दोस्तों नमस्कार। घर हो, परिवार हो, देश हो, उसकी असली परीक्षा तो संकट की घड़ी में होती है। आज पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को पर कायराना हमला किया। 30 के आसपास लोग हताहत हुए हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और देश के तमाम जगहों से सरकार और विपक्ष की तरफ से एकजुटता की खबरें आ रही हैं। पूरा देश एकजुट होकर के, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एकजुट होकर के मुखालफत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इस तरह के कृत्य की निंदा हो रही है। हमारी जाबाज सेना पर पूरा गर्व है देश को, और उनके लिए मुश्किल घड़ी होगी निश्चित रूप से। आज उनके सामने एक सवालिया निशान भी खड़ा हुआ, लेकिन सवालिया निशान उस पर भी खड़ा हुआ कि जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है, जहां 200 से ज़्यादा सैलानी थे, पर्यटक थे, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी। ये भी खबरें आ रही हैं। इसलिए इसको देखना भी ज़रूरी है। ये कौन सी चूक थी, इंटेलिजेंस का फेल्योर कैसा था, जिस जम्मू कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और हमारे सैनिक इतने जाबाज हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का फेल्योर कैसे हुआ, इंटेलिजेंस से चूक कैसे हुई। जहां पर पर्यटक थे वहां पे कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे। ये सवाल, ये पहलगाम का सवाल ठीक पुलवामा के सवाल की तरह है कि जहां सैनिकों का पूरा काफिला जा रहा है, वहां पर एक गाड़ी कैसे एंट्री कर जाती है। और ये देश जानता है कि पुलवामा के जो हत्यारे थे, जो गुनहगार थे, वो आज तक नहीं पकड़े गए, उनको आज तक कोई सजा नहीं मिली है। पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर पूरे तरीके से एकजुट होकर के देश, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस बर्बर हमले पर कार्रवाई करनी चाहिए और देश एकजुट है, एक साथ खड़े हुए हैं। ये है असली भारत। कैसी भी संकट की स्थिति हो, जहां मामला देश का आएगा, वहां हम एकजुट होकर के खड़े होंगे। हम अपनी आंतरिक राजनीति के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब देश पर संकट होगा तो हमेशा कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे। वही राहुल गांधी जो अभी अमेरिका में हैं, जिन्होंने कल चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, तमाम भाजपाई आईटी सेल के लोग जो राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह रहे थे, वो आज क्या राहुल गांधी को उस ट्वीट को देख करके तारीफ करेंगे? क्योंकि ये मसला देश का है। चुनाव आयोग ने जो किया और जो उस पर सवाल हैं, उससे देश का कोई लेना देना नहीं है। उससे देश कमजोर नहीं होता सवालों से। वो आंतरिक मामला है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो सवाल उठाए गए। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, लेकिन चुनाव आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों पर तो सवाल हो सकते हैं, उसकी कार्यान्वयन पर सवाल हो सकते हैं। वो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य कि उस पर भी साहब राहुल गांधी देशद्रोही हो जाएंगे। आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, देश की एकजुटता की बात की, सरकार को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, इस पर क्या भाजपा और आईटी सेल के लोग तारीफ करेंगे राहुल गांधी? नहीं करेंगे, क्योंकि इनको राजनीति करना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी। जो सरकार ये कहकर के नोटबंदी कर देती है कि साहब इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, अब आतंकवाद फलेगा फूलेगा नहीं, उसके बाद भी पुलवामा अटैक होता है। जो ये कहते हैं कि धारा तो 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में तो
स्वर्ग हो गया है, अब वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो हमला कैसे हो जाता है? बड़ा सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? गृह मंत्री अमित शाह गए हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो इस समय उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शिवराज पाटिल, अगर आपको याद हो, मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था और केवल ड्रेस उन्होंने बदल दी थी, यही मीडिया था, इसी मीडिया में बहुत सारे यही एंकर थे जिन्होंने सरकार के सामने सवाल खड़े किए थे कि एक गृह मंत्री ऐसे समय पर ड्रेस कैसे चेंज कर सकता है, और उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्या मीडिया आज सवाल पूछेगा, या मीडिया केवल सरकार की गोद में बैठ कर के सरकार का गुणगान करेगा, और इसमें भी अब हिंदू मुसलमान करेगा? बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि उन आतंकवादियों ने नाम पूछा और गोली मार दी, हिंदू निकला तो गोली मार दी। अब आतंकवादी जो कर रहे हैं उनकी तो निंदा होनी चाहिए, और आतंकवाद कुछ नहीं देखता, उनके लिए मनुष्यता है ही नहीं, वो तो जानवर हैं, दानव हैं। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि जो नाम पूछ करके अगर मुसलमान है तो उससे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और उनको पीटते हैं, क्या उनमें और इन आतंकवादियों में कोई फर्क रह गया है? नरेंद्र मोदी की सरकार के समय 11 साल में 100, आधिकारिक आंकड़ा है कि 100 गौरक्षा के नाम पर लोगों की लिंचिंग हुई, 100 लोगों की लिंचिंग हुई, जिसमें 90 मुसलमान थे और 10 दलित थे। इनको मुसलमान की वजह से मारा गया, दलित होने की वजह से मारा गया। और आतंकवादियों ने जो किया, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। तो जितनी निंदा इस आतंकवादी हमले की होनी चाहिए कि वो ये तय करते हैं कि ये हिंदू नाम है तो इसको गोली मार दो, और कैसे फेल्योर होगा। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक और बड़ी खुशी की बात जो सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े और अपने आप को इस देश का नागरिक बताते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हैं। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। कैंडल लाइट मार्च निकाला है उन्होंने, देश को एकजुट रखने के लिए। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। ये है इस देश की खूबसूरती। जो लोग आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं, और हद तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तलवारें भांज रहे थे, करणी सेना जैसे लोग, तो एक दलित की किसी बात से आहत होकर के उसकी गर्दन काटने के लिए आमादा थे, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अब उनको तैयार होना चाहिए। देश की संकट की घड़ी है, 30 के करीब लोग हताहत बताए जा रहे हैं। और मेरा तो एक और सवाल है, जो मोहन भागवत ये कहते थे कि सेना से पहले हमारे स्वयंसेवक पहुंचेंगे, क्या स्वयंसेवक नहीं जाएंगे? अब बॉर्डर पर उनको तैनात होना चाहिए, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए घुस जाना चाहिए पाकिस्तान के भीतर। तो टेररिज्म की तो वही विरासत, वही खान है पाकिस्तान। आरएसएस के स्वयंसेवकों को क्यों नहीं घुस जाना चाहिए, या करनी सेना वाला को तलवार लेकर के क्यों नहीं घुस जाना चाहिए? केवल दलितों पर अत्याचार करने के लिए, या भारत के जो मुसलमान हैं उन पर अत्याचार करने के लिए आप हैं केवल? और जब देश पर संकट है तो आप खड़े नहीं होंगे, कहाँ घुस गए हैं जाकर के? ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए, जो इस तरह से देश के भीतर नफरत और विभाजन पैदा कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर देश अंदर से बटेगा, ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 25 नवंबर 1949 वाले भाषण में दोहराया था। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि देश अगर अंदर से विभाजित है तो वो कभी एकजुट नहीं हो सकता। ये जो सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर, दलित पिछड़ों के नाम पर
करणी सेना को लगा करके, कभी अभी ज्योतिबा फूले पर आने वाली मूवी के नाम पर कश्मीर फाइल्स बनेगी कभी। तब ये जो हो रहा था, अब यहाँ ज्योतिबा फूले पर जो फिल्म आ रही उसको रोकेंगे आप। कश्मीर फाइल चलेगी, केरल फाइल चलेगी। अंदर से जो विभाजन पैदा किया जा रहा है, इससे देश मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है। और ऐसे में विदेशी ताकतें हों, आतंकवादी हों, वो आपके इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। क्या आतंकवादियों की ये साजिश नहीं रही होगी कि इस देश में कैसे विभाजन पैदा हो? मारना तो वो तो हत्यारे थे, क्रूर थे, लेकिन वो उन्होंने एक मसला दे दिया आपको कि आप हिंदू मुसलमान खेलिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को छोड़ दिया। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवादी इस्लाम के पक्षकार होते, हितैषी होते, तो अफगानिस्तान में मुसलमानों को नहीं मार रहे होते, या सीरिया में मुसलमानों को नहीं मार रहे होते। ये जो टेररिस्ट हैं वो उनकी एक साजिश भी है, ये जो खेल कर रहे हैं, ताकि अब यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, तो अनरेस्ट और भीतर पैदा हो और विभाजन पैदा हो। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि सरकार फेल कैसे हुई। कहीं बिहार चुनाव के लिए तो नहीं, मैं ये अब मसाला मिल जाएगा। और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं कि जो 200 लोग वहाँ थे, वहाँ कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी, जैसे पुलवामा का वाला सवाल था। बिहार चुनाव में क्या आप चीख चीख करके ये कहा जाएगा कि देखिए अब देश कमज़ोर नहीं होने देना है, आतंकवादी हमला हुआ है, हम इनको सबक सिखाएंगे? कोई फिर से उड़ी उड़ी किया जाएगा वो कि साहब हमने तो एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक पहले भी होती रही हैं, लेकिन कह करके नहीं होती थी। क्या बिहार चुनाव इसके जरिए जीता जाएगा? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं, और इस सवाल पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी ने भी, विपक्ष ने भी समूचे तौर पर देश को एकजुट रहने के लिए और अपने पूरे सहयोग को देने के लिए सरकार को कहा है। लेकिन मेरा तो सीधा सवाल है कि जिम्मेदारी तय हो, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपसे नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, किसने कहा कि पकड़े रहे? और जो जम्मू कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ जो रोज़ नफरत पैदा की जाती है, दलितों के खिलाफ रोज़ नफरत और तलवारें लहराई जाती है, ये बंद करना होगा अगर आपको देश को मजबूत करना है तो, वरना ये विदेशी ताकतें और ये सब इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो राहुल गांधी की बात को ध्यान में रखना और इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।